आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को किसी बहुभुज के शीर्ष ज्ञात करने के संबंध में बताया जाएगा। जैसे नंबर 1 पर दिया गया है, यदि x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण के शीर्ष हों। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, ये फिगर बना हुआ है आपका, जिसमें समकोण तो ये बता रहा है त्रिभुज के बारे में, और समद्विबाहु के लिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AC और BC के शीर्ष दिए गए हैं। A और B कर्ण के शीर्ष दिए गए हैं। अब हमें तीसरे शीर्ष के अगर निर्देशांक निकालने हैं, जिसको हमने x3 y3 कहा है। भाई पहले शीर्ष को x1 y1 लिया गया, दूसरे को x2 y2 लिया गया और तीसरे को x3 y3 लिया गया। तो ये जो तीसरा शीर्ष आपको यदि निकालना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें, x3 कामा y3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस माइनस x1 माइनस x2 बटे 2। इस फिगर से समझिए, पहली बार क्या किया गया, भुज के लिए x1 और x2 को जोड़ा गया, प्लस माइनस लगाया गया, y1 से y2 को घटाया गया। अब कोट के लिए y1 प्लस y2 को जोड़ा गया, फिर प्लस माइनस लगाकर x1 से x2 को घटाया गया। अर्थात एक बार अगर आपको भुज निकालने हैं तो भुजों को जोड़िए और कोटियों में प्लस माइनस लगा के अंतर करिए। अगर कोट निकालनी है तो कोटियों को जोड़िए और भुज में अंतर का चिन्ह लगाकर उसके साथ प्लस माइनस करिए। अब प्रश्न उठता है कि ये प्लस माइनस क्यों लगे हैं। तो देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो AB कर्ण है और ये समकोण वाला शीर्ष इस AB कर्ण के बाईं ओर है। ऐसा भी संभव है कि यह शीर्ष जो C है ये इस कर्ण के दाहिनी ओर हो जाए। कैसे, ये देखिए, इस प्रकार ऐसा भी संभव है कि यह शीर्ष इधर चला जाए। तो इधर मान लो इसका नाम हमने रख दिया, इधर C है और इधर इसका नाम रख दिया C डैश, कि मतलब इधर भी हो सकता है। तो अगर एक तरफ की दिशा प्लस है तो दूसरी तरफ की दिशा माइनस होगी, या दूसरे तरफ की दिशा प्लस है तो पहले तरफ की दिशा माइनस होगी। तो इसलिए जो तीसरा शीर्ष है वह AB के दोनों दिशाओं में हो सकता है। इस कारण यहां पर ये प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलते हैं आगे। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि समबाहु त्रिभुज के कोई दो शीर्ष x1 y1 तथा x2 y2 दिए गए हों। तो ये एक समबाहु त्रिभुज का फिगर देखिए बनाया हुआ है, ABC। पहला शीर्ष x1 y1 और दूसरा शीर्ष x2 y2, और तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है x3 y3। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है, तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए x3 y3 बराबर x1 प्लस x2, अर्थात पहले दोनों के भुज जोड़िए, फिर प्लस माइनस √3 ऑफ y1 माइनस y2। अब देखो इन दोनों में कुछ समानता मिल रही है ना क्या, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, यहाँ ये वर्ग है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ केवल ये प्रयोग किया गया है, और यहाँ समबाहु त्रिभुज में √3 लगाना जरूरी है। हालांकि इसका सत्यापन नहीं कराया जा रहा है तुम्हें, लेकिन तुमको ये सूत्र याद रखने हैं, इससे तुम्हारा प्रश्न बहुत छोटा एवं सरल हो जाएगा यदि आप ये सूत्र याद कर लेंगे। इसी प्रकार कोट में
दोनों की कोटियां जोड़ी गई और फिर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे √3 हमने नहीं लगाया है, यहाँ भी √3 लगेगा, और x1 माइनस x2/2। चलिए अब देखते हैं अगला सूत्र। ये विद्यार्थियों के सामने है। क्या दिया गया है? यदि किसी वर्ग, तो वर्ग की आकृति तो सभी लोग आप जानते हो, चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण, आयत, ये देखिए आयत भी हमने एक बना दिया, समांतर चतुर्भुज, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, और समचतुर्भुज, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 4 आकृतियां हो गई के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3, मतलब 3 शीर्ष दे दिए जाए, तो चौथा शीर्ष अगर निकालना है x4 y4, तो फिर नियम क्या कहता है? x1 माइनस x2 प्लस x3 कामा y1 माइनस y2 प्लस y3। वास्तव में यहाँ किया क्या गया है? जैसे हमने समचतुर्भुज लिया, तो इनके जो विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये विकर्णों का मध्य बिंदु भी है, मतलब ये बिंदु इस वाले विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, और यह बिंदु इस वाले विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहां पर ये लॉजिक प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हम यहां पर नामकरण करें, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, ये चारों शीर्ष हो गए। तो देखो ये विकर्ण का मध्य बिंदु है, हम जानते हैं, तो AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लगा दो, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2। अब आ जाओ y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y3/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक बन गए। ये हमने क्या निकाला है? अगर इसका नामकरण इस प्रकार कर दें ABCD, तो ये AC का मध्य बिंदु हो गया। अब BD का मध्य बिंदु निकालो, तो BD का मध्य बिंदु क्या कहेगा? x2 प्लस x4/2 कॉमा y2 प्लस y4/2, ये निर्देशांक, और दोनों क्या है? एक ही बिंदु है, तो यहां बराबर का चिन्ह लग जाएगा। अब इस प्रकार जब आप एक एक खंड यहां से उठाओगे, कैसे? भुज की तुलना करो, x1 प्लस x2/2 बराबर x2 प्लस x4/2, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए 2 2 तुम्हारे कट जाएंगे। तो अब x4 बराबर क्या होगा? x2 का पक्षांतर करना पड़ेगा, x1 प्लस x2, ये इधर 3 था, सॉरी ये 3 है ना, x1 प्लस x3 माइनस x2। तो अब देखो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ये देखिए x1 माइनस x2 प्लस x3, x1 माइनस x2 प्लस x3। इसी प्रकार जब कोटियों की तुलना करके y4 निकालोगे, तो बटे के 2 तो कट जाएंगे, तो y1 प्लस y3 माइनस y2 हो जाएगा, और यही यहाँ y1 माइनस y2 प्लस y3 लिखा है। तो यह केवल समचतुर्भुज के लिए ही नहीं लागू है, समांतर चतुर्भुज में भी विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो एक ही होता है, दोनों विकर्णों का, है ना? आयत में भी दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होता है, वर्ग में भी दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही बिंदु होता है। इसलिए इन चारों आकृतियों के लिए एक ही सूत्र तुम्हें सिखा दिया गया है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है इन प्रमुख सूत्रों को, और इनका प्रयोग अभी हम आने वाले
उदाहरणों में सीखते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिए गए हैं, इन्हें हल करना हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, नंबर 1 हल करेंगे। बिंदुओं 6, -6, 3, -7, 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमने सूत्र आपको सिखाए हैं, हालांकि ये उससे संबंधित नहीं है, लेकिन अभ्यास का प्रश्न है इसलिए आप इसे भी सीखें। अब ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं से होकर कोई वृत्त जा रहा है। तो ये 3 बिंदु हमने वृत्त पर ले लिए। पहले बिंदु का नाम A, 6, -6, दूसरा बिंदु B, 3, -7, और तीसरा बिंदु C, 3, 3। इन 3 बिंदुओं से होकर ये वृत्त जा रहा है और इसका केंद्र O, जिसके निर्देशांक पता नहीं है, बल्कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम मन में सोचे कि इनके निर्देशांक x, y है। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति से वृत्त में बिंदु A के निर्देशांक 6, -6, B के निर्देशांक 3, -7, C के निर्देशांक 3, 3, माना कि वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक बराबर x, y। ये हमने मान लिया। अब देखो भाई, अगर x, y केंद्र मान लिया हमने, तो देखो OA क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। OB क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। और OC भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अतः एक रिजल्ट आ गया, OA बराबर OB, ठीक, बराबर OC। तीनों जो है आपस में बराबर होंगे। तो अब हम पहला गुण उठाएंगे, यदि OA बराबर OB ले लेते हैं तो OA बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, x, -6 का होल स्क्वायर प्लस y, -+6 का होल स्क्वायर बराबर OB आ जाओ। ये x, -3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट भी लगाया है, प्लस y +7 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करने से क्या फायदा होने वाला है? ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो अंडर रूट को गायब कर देंगे। अब ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 36 -2ab क्या बन गया? 6 दूनी 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y बराबर के नीचे बराबर x स्क्वायर प्लस 9 -3 दूनी 6x, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14y। अब देखो x स्क्वायर से कट जाएगा, y स्क्वायर से कट जाएगा। अब x वाले पद एक तरफ ले आओ, -6x -12x, ये उधर जाएगा तो -12x प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस 12y और इधर प्लस 14y उधर जाएंगे तो माइनस के 14y बराबर, यहाँ 36 और 36 कितने हो गए? 72, तो इधर आ जाएंगे तो -72, और ये 49 और 9 कितने हो गए? 58, तो -6x -2y बराबर
इधर माइनस के ज़्यादा है, 12 में 8 गए 4 और 6 में 5 गया 1, तो -14। अब 2 से भाग चला जाएगा तो 3x और चिन्ह भी बदल देंगे, +y बराबर 7, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा खंड उठाइए, यदि OA बराबर OC ले लिया जाए। पहले क्या लिया था, OA बराबर OB लिया था, अब की OA चित्र में आ जाओ, OA को OC के बराबर कर दो, चाहे OB बराबर OC कर दो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो अब की बार हम लिख रहे हैं OA बराबर OC, तो अंडर रूट OA क्या था, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर बराबर OC। आ जाओ फिगर में देखो, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। सरल करिए, अब बात वही लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 36 माइनस 12x प्लस y² प्लस 36 प्लस 12y बराबर x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y, तो बराबर ये हो जाएगा x² काट दो, y² काट देते हैं, तो -12x और इधर वाले चले गए तो प्लस 6x प्लस 12y, इधर वाले 6y गए उधर तो प्लस 6y बराबर ये 9 9 18 और उधर से 36 36 72, ठीक है। तो -6x प्लस 12 6 18y बराबर 12 में 8 गया 4 और 6 में 1 गया 5 -54। अब चिन्ह बदल डालेंगे और देखिए हमको लगता है 6 का भाग जा रहा है, तो x प्लस 3y, सॉरी चिन्ह बदलना है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 6 9 54। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये एक समीकरण 3x प्लस y बराबर 7 और यहाँ x - 3y बराबर 2, तो समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दे तो 3y हो जाएगा और यहाँ भी 3y विलोपन हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर, 1 में 3 के गुणा करो, 9x प्लस 3y बराबर 21, इधर आ जाओ x - 3y बराबर 9, घटाने पर चिन्ह कट जाएंगे, सॉरी घटाने पर नहीं जोड़ने पर, चिन्ह तो आसमान हमको मिल ही गए हैं, जोड़ने पर तो 9 1 10x, चिन्ह नहीं बदला गया है, 21 9 30, x बराबर कितना आ गया 3। अब x बराबर जब 3 आ गया है तो आगे चलिए, अतः x बराबर 3 आ गया है और 3x प्लस y बराबर कितना था 7 था पहला समीकरण, उसी में रख देते हैं, 3 × 3 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3 त्रिको 9, तो y बराबर -2, तो आता है
वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बराबर 3, -2। तो इस प्रकार ये तुम्हारा प्रश्न अब कंप्लीट हो गया और वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकल आए। अब देखिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हो। तो एक फिगर बनाएंगे वर्ग का। ये एक वर्ग बना लिया और A, B, C और D दो सम्मुख शीर्ष बताए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि A वाला शीर्ष क्या है, -1, 2 है, और तो फिर C वाला होगा 3, 2। भाई आमने सामने यही है। तो दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। अब तुम्हें करना क्या है, वर्ग के अन्य शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो B वाले का नाम हम रख लेते हैं x2, y2 और D वाले का नाम रखा x4, y4। ठीक। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, चूंकि ये वर्ग के शीर्ष दिए गए हैं तो हम AC विकर्ण को जरा मिला लेते हैं। और जैसे ही हमने AC विकर्ण मिलाया तो त्रिभुज ABC क्या बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। भाई दो भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण के दो शीर्ष ज्ञात है और तीसरा शीर्ष निकालना है। तो इसका सूत्र तुम्हें अभी सिखाया गया था। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति से वर्ग ABCD में बिंदु में सम्मुख बिंदु कहा गया था, है ना। सम्मुख शीर्ष कहा गया था ना, दो सम्मुख शीर्ष। तो सम्मुख शीर्ष बिंदु A के निर्देशांक -1, 2 तथा बिंदु C के निर्देशांक 3, 2। अब क्या लिखेंगे, माना कि वर्ग के अन्य दो शीर्ष B के निर्देशांक x2, y2 तथा शीर्ष D के निर्देशांक x4, y4। ये मानने वाला काम हो गया। अब लिखेंगे क्या, चूंकि वर्ग में विकर्ण AC को मिलाने पर त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः इसके शीर्ष B के निर्देशांक बराबर। अब देखिए इसके शीर्ष के निर्देशांक। अब अभी तक जो सूत्र तुमने सिखाया गया था तो उसमें हुआ क्या था, इसको x1, y1 कहा गया था, इसको x2, y2 कहा गया था, इसको x3, y3 कहा गया था सूत्र में। ठीक है ना। तो अब
यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण चेंज हुआ है, तो इसीलिए हमने वहां पे तुमको इसका लॉजिक समझाया था कि क्या करना है। जैसे देखो, यही सूत्र अभी सिखाया गया था तुमको। x3y3 समकोण वाले शीर्ष का नाम रखा गया था, तो दोनों भुजों को जोड़ा गया था। देखिए, भुज जोड़े गए और प्लस माइनस कोटियों में अंतर किया गया था, ठीक है ना। और कोटि के लिए कोटियां जोड़ी गई थी और भुजों में अंतर किया गया था। तो यही काम आप यहां करिए कि पहले आप क्या करने जा रहे हो, भुज लिखने जा रहे हो। तो जब भुज लिखने जा रहे हो तो भुजों को जोड़कर कोटियों का अंतर लिखो। तो देखिए चित्र में आइए, -1 और 3 जोड़ना है और इनका अंतर प्लस माइनस करना है। तो -1 + 3 ये जोड़ दिए, प्लस माइनस ब्रैकेट में कोटियों का अंतर 2 - 2 बटा 2। इसी प्रकार अगली बार क्या करना है, कोटियों को जोड़ना है, प्लस माइनस भुजों का अंतर निकालना है, -1 से 3 घटा देना है बटे 2। आप बराबर, तो अब हमने क्या देखा, ये कितना आ गया, 3 में 1 चला गया, 2 + -0 बटा 2, और ये 2 2 4 प्लस माइनस -4 बटा 2। तो प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब 4 - 4 होगा तो 0 हो जाएगा, और जब प्लस ये हो जाएगा तो 8 बटे 2। तो बराबर यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बटा 2, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, तो आ गया 1। और ये बनेगा क्या, 0 बटा 2 और या फिर 8 बटा 2। ठीक, तो बराबर ये निर्देशांक आया 1, 0 बटा 2 क्या हो जाएगा, 0, या लिखते हैं 1, 8 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 चक्को 4। तो इस प्रकार देखिए, यहीं पर आपके 2 शीर्ष निकल आए, 1, 0 और 1, 4। तो अतः क्या हम कहेंगे, वर्ग के अन्य 2 शीर्ष 1, 0 तथा 1, 4 होंगे। ये आपका जवाब हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष -4 3 तथा 4 3 हैं, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक फिगर बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो A, B और ये C। तो पहला शीर्ष है -4 3, दूसरा शीर्ष है 4 3, और तीसरे का हमने क्या कहा, x3, y3 कह दिया। चाहो तो तुम लिख देते xy। ठीक, हमने x3 y3 इसलिए लिख दिया कि इसका भी सूत्र तुमको सिखाया गया था। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो आप लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से समबाहु त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक -4, B के निर्देशांक 4, 3, फिर माना कि C के निर्देशांक x3, y3। तो अब प्रश्नानुसार तुम्हें C के निर्देशांक निकालने हैं।
तो इसके लिए भी तुम्हें एक सूत्र बताया गया था। क्या सूत्र है? देखिए ये फिगर में ये सूत्र तुम्हें सिखाया गया। यदि समबाहु त्रिभुज के कोई दो शीर्ष x1 y1 x2 y2 हो तो तीसरा शीर्ष x3 y3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 y1 माइनस y2 बटे 2। y1 प्लस y2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 x1 माइनस x2, अर्थात भुजों का योग प्लस माइनस अंडर रूट कोटियों का अंतर। तो चलिए भाई क्या करना है? भुजों का योग, तो भुजों का योग -4 + 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 कोटियों का अंतर 3 - 3 बटे 2। कोटि लिखते समय कोटियों का अंतर कोटियों का योग प्लस माइनस अंडर रूट 3 भुजों का अंतर, तो -4 - 4 बटे 2। अब इसको ही सरल कर दो। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया? 0 प्लस माइनस 3 में 3 चला गया 0, ठीक है ना? तो अंडर रूट 3 × 0 बटा 2। इधर आ जाओ 6 प्लस माइनस यहाँ क्या है? -8 अंडर रूट 3 बटा 2। तो इधर वाला तो निर्देशांक 0 हो गया, कामा इधर अगर प्लस लोगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 - 8 अंडर रूट 3 बटा 2, या फिर 6 माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट 3 बटा 2। अब क्या हम कहेंगे? अलग अलग कर देते हैं भाई। भुज तो 0 आया दोनों तरफ, इधर 2 का भाग लगा देंगे, 3 - 4 अंडर रूट 3, 3 - 4 अंडर रूट 3, एक बिंदु बन गया। या फिर भुज 0 ही रहेगा और कोट क्या हो जाएगी? 3 + 4 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार 2 निर्देशांक आ गए। अब ये 2 निर्देशांक क्यों हो गए हैं? क्योंकि ऐसी संभावना है कि ये जो C है इस तरफ ना हो करके ऐसे इधर भी बन सकता है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, है ना? तो इसलिए यहाँ पर 2 उत्तर आए हैं। तो इसलिए ये क्या निकल आया तुम्हारा? x3, y3 बराबर, और यही आपका उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज समबाहु नहीं हो सकता है। तो सिद्ध करने वाला सवाल है, तार्किक प्रश्न है। कोई त्रिभुज है, कैसा है पता नहीं, शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं। चूंकि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, अर्थात सब हैं, ठीक, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। तो अब शीर्ष के निर्देशांक क्या है? पूर्णांक है। तो मान लीजिए एक फिगर हमने ये त्रिभुज बनाया, ये हमने समबाहु नहीं बनाया है। तो ये देखो, ये सारे क्या है? पूर्णांक है, सारे शीर्ष पूर्णांक है। तो जब हम आधार निकालेंगे इसका जब आधार निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर x1 और x2, y1 और y2 सब पूर्णांक होंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आधार और ऊंचाई जो का गुणनफल है ये भी क्या आएगा?
पूर्णांक के रूप में ही आएगा, तो बराबर आएगा 1/2 गुणित पूर्णांक। तो पूर्णांक में 1/2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक में हम अगर गुणा कर रहे हैं 1/2 का, तो इसको क्या कह देंगे हम, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर भाई देखो ये पूर्णांक अगर 12 आ गया तो 2 छंग 12 कट जाएगा, तो 6 कम 6 आ जाएगा। और अगर ये पूर्णांक 13 आया तो ये 13/2 हो जाएगा। यानी प्रत्येक दशा में ये क्या रहेगा, परिमेय संख्या। तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो अब जब भाई भुजा पूर्णांक में आएगी या परिमेय आएगी तो इसका स्क्वायर भी पूर्णांक या परिमेय होगा। तो √3/4 इंटू ये हो जाएगा पूर्णांक। अब इधर ये √3/4 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है और उसमें हम गुणा करने जा रहे हैं पूर्णांक या परिमेय का। ठीक है ना। तो जब पूर्णांक का गुणा करेंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें √3 का लगा है, 3 लगा है। अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो अब अगर त्रिभुज के शीर्ष पूर्णांक में है तो फिर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमेय आना चाहिए और समबाहु त्रिभुज अपरिमेय कह रहा है। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज जब शीर्ष पूर्णांक होंगे तो उसका क्षेत्रफल परिमेय ही आएगा। इसीलिए यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। लिखेंगे क्या, शीर्ष पूर्णांक होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अपरिमेय संख्या है, अतः त्रिभुज के सभी शीर्ष पूर्णांक होने पर यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक, प्रूव्ड। ये कार्य आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। शेष प्रमुख प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।